पेरेंट्स ये समझते हैं कि चूँकि वो पेरेंट के मकाम पर फाइज़ हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें बच्चे पालना भी आता है और उनकी इस्लाह करना भी आता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये भी कोई सीखने का काम है। पेरेंटिंग स्किल्स भी दरअसल सीख कर ही किसी इंसान को ग्रोन अप किया जा सकता है। बच्चों को बार बार तनकीद का निशाना बनाना, उनको चैलेंज देना और कई दफ़ा तो उनके साथ इस तरह से हाश टॉक करना कि जिसके नतीजे में बच्चे का दिल बुझ सा जाए। आसमा सईद, इस बारे में आप क्या विज़न रखती हैं कि ये जो बच्चे और वालिदैन आपस में मकालमा नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पे वालिदैन जो बच्चों के साथ बात करते हैं और तनकीद ये सोच के करते हैं कि शायद ये कोई इस्लाह हो रही है? देखिए, बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं ना, उनका कोई मिरर नहीं होता। वो हेल्पलेस होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट्स उनका मिरर होते हैं, उनको बताते हैं यू आर लव्ड, यू आर एक्नॉलेज्ड, यू आर वेलकम और यू आर नॉट। उनको बताया जाता है कि तुम में ये अच्छी बात नहीं, तुम में वो अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये पेरेंट्स के अपने अपने डिफेक्टिव फ्लॉज होते हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर और कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यू नो, एंड वो कम्पीट करवाते हैं, फलां के बच्चे को देखो, कंप्लेन करते हैं। इन देयर थिंकिंग दे थिंक कि अगर हम इसको ये कहेंगे कि तुम बहुत बदतमीज़ बच्चे हो, तो मेरा बच्चा जो है वो बाहर जाके मेहमानों के सामने तमीज़ का मुजाहरा करेगा। और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ उसी बच्चे को जिसको प्राइवेट लाइफ में आप बहुत बदतमीज़ और गंवार और पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं, उसी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा करके ये बच्चा जो है हमें प्लीज़ करेगा और हम जो चाहते हैं वो करेगा। अच्छा, यहाँ पर समझिए एक वॉइस होती है। अल्लाह ताला असल में तो हमारे जो मिरर है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला वांट्स अस टू सी फ्रॉम हिज आइज, ही चोज अस, उन्होंने हमें चुना, उन्होंने हमें ऑनर बख्शी, इज़्ज़त तकरीम दी, उन्होंने मतलब हमें खलीफा का ओहदा दिया। अब पेरेंट्स बच्चों को क्या कह रहे होते हैं, तुम तो पता नहीं कहाँ से आ गए हो। बहुत ढीठ लैंग्वेज होती है, तुम्हारी इतना ढीठ ही कोई नहीं है। और क्या, और उनको लगता है ये क्या कि बच्चा अच्छा करेगा। ऐसा नामुमकिन है। आप अगर बबूल बोगे तो बबूल काटोगे ना। सही बात है। तो सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिर वो बच्चा ना चाहते हुए, अच्छा एक पॉइंट पे बच्चा अंडर प्रेशर वुड वांट टू प्लीज यू, वो वुड वांट टू बी शुरू में, यस, वुड वांट टू बी, यू नो, मैं अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊं, राइट, मगर वो आवाज उसके अंदर इतनी प्रेशराइजिंग हो जाएगी, बार बार सुनाई देगी कि तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, यू नीड टू बी ashamed of yourself। तो कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अनकॉन्शियसली बच्चा उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा कि आई एम अ फेलियर एंड आई कैन नॉट फुलफिल, मैं ये नहीं कर up to their expectations। या अच्छा, अब एक मुकाम आएगा कि बच्चे, माँ बाप की जो आवाज़ है वो मध्यम होना शुरू होगी। अब ये आवाज़ उसकी अपनी आवाज़, अपनी इनर की वॉइस हाई हो जाएगी। अब आप देखिए एक एग्जांपल, एक मेरे पास एक क्लाइंट है तो वो बता रही थी कि उनको फोबिया था, फियर था स्टेज प्रेजेंटेशन का। तो जब हम लोगों ने वर्कआउट किया तो उन्होंने कहा, यू नो, मुझे ऐसे होता था कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। When we worked out, she could identify, she said, मुझे याद आ रहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मा मुझे मॉल पे लेके जाती थी तो वो मेरा हाथ सख्ती से पकड़ के घसीट रही हो रही थी, ये कहकर कि देखो सब तुम्हें देख रहे हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। And I used to feel so self-conscious and self-occupied that I am not good enough to be accepted by them, कि मैं अपने ही अंदर, अपने ही शौर में दब के रह गई। अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ या मेरी कॉलेज में प्रेजेंटेशंस होती हैं तो अंदर से आवाज आती है, आवाज आना शुरू हो जाती है, सब तुम्हें देख रहे हैं, एंड आई फील लाइक दे आर जजिंग, दे आर devaluing me, they don't want me to speak anything, so I don't come up to their expectations। अनकॉन्शियसली आप फुलफिल करते हो उनकी एक्सपेक्टेशंस को कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। बहुत यहाँ पे क्लैप्स हो जाता है। ये जो क्लैप्स होता है, फिर इसमें फिर इसकी रिकवरी पर जो काम होता है, फिर आप एक गिल्ट में जाते हैं और उस गिल्ट को आप से निकलने के लिए आप फिर वो बातें भी मानते हैं जिनसे आप पहले मना कर रहे थे, और वो बल्कि आप ज़्यादा नवाजिशात पे उतरते हैं। अच्छा, और फिर इसी साइकिल में आप चलते चले जाते हैं क्योंकि आपने पहले उनको ज़िम्मेदारी उठाना नहीं सिखाया और आपने गैर ज़िम्मेदार ठहराने का चर्चा किया बहुत ज़्यादा, और फिर उनके हिस्से का काम भी खुद किया अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि शायद हम इस गिल्ट से निकल आएंगे, और देन अगेन उन्हें गैर ज़िम्मेदार बनाया। सो ये जो चीज़ है इसे समझ लेने की ज़रूरत है। तो बच्चों से मकालमा करना ये भी सीखने का काम है। तो क्या फिर बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए? बच्चों को उनकी ट्रू पोटेंशियल की आगाही देनी चाहिए, बच्चों को उनको खुदा की ज़रूरत का एहसास दिलाना चाहिए। देखिए, बच्चे को ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेस्ट में जहाँ पर इन राइट्स और नीड्स को ख्याल किया जाता है कि बच्चे को शेव ना करें, वो एक और एक्सट्रीम पे चले गए हैं। उन्होंने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा ईगो फीड करना शुरू कर दिया है, तुमसे बेहतर कोई नहीं है,
यू गॉट द बेस्ट वो किसी को समझते ही नहीं है अब अभी उनके कुछ। ना ईगो फीड हो गई है एंड दे हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट इज आल्सो अ डिजीज उनको अर्न करने देना अपने कॉम्प्लीमेंट ठीक 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 अनकहे मत नवाजें बहुत अहम बात कही आपने। अपनी ज़रूरियात हाँ। बताने काबिल करें उनको उनको अपनी बगैर एहसास, मांगे नहीं। उनको अपनी बात एक्सप्लेन करनी, उन्हें हम्बल होना सिखाएं, बच्चों को एहसास करना सिखाएं, बच्चों को अब वालिदैन का शुक्रगुजार होना सिखाएं। मैंने बहुत से वालिदैन को देखा है जो कहती है इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं मगर पता नहीं क्यों खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं और हमारी तो खुशी इनकी खुशी में है। तो बड़ी ख़तरनाक बातें हैं ये। बहुत खूबसूरत बात कही आसमा सईद खान ने कि कॉम्प्लीमेंट्स को अर्न करना भी उन्हें सिखाएं और ये चीज़ भी उनके अंदर से उठने दें, एक आवाज़ बन के कि वो इस बारे में ख़ुद कॉन्शियस हों, जानें कि उन्हें किस तरह से दूसरों से सताइश हासिल करना है, सताइश का आदी ना बनाएं। और अगर आप बच्चे की तारीफ़ करेंगे, मसलन तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत ज़बरदस्त हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये चीज़ उनके अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। तो हमें उनकी तारीफ़ उनके उस एक्शन की करनी चाहिए। मसलन इस दफ़ा जो तुमने स्टडी में मेथड अपनाया वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, फ़लाँ मौके पे तुमने जिस टेबल मैनर का मुज़ाहरा किया वो बहुत ज़बरदस्त था। वाकई इस तरह से ये काम करना चाहिए। तो जब हम एक्ट्स को या रवैयों को हम सताइश देते हैं तो उससे ईगो के प्रॉब्लम्स भी पैदा नहीं होते।